हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कवर किया है भारत के भूगोल से ही। उसमें भी हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत के भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ऑप्शन ए सिक्किम की, ऑप्शन बी मेघालय की, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेघालय की। इन भारतीय राज्यों में से मेघालय राज्य की सीमाएं जो हैं वो भूटान देश के साथ नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दिल्ली में। जून माह में इन स्थानों में से दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केरल। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंबाला में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी इज्जत नगर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी सुवर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुवर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है या सुवर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु तथा कर्नाटक से, ऑप्शन बी तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल से, ऑप्शन सी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात से, ऑप्शन डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी से। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पांडिचेरी राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी गांधी सागर बांध, ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है? ऑप्शन ए आनंद में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन सी बडोदरा में, ऑप्शन डी वलसाड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आनंद में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद का मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न नगरों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कांडला। भारत के इन बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह जो है वो आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी गन्ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उड़द। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से उड़द की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं?
ऑप्शन ए मर्मुगांव में, ऑप्शन बी बालेश्वर में, ऑप्शन सी कन्याकुमारी में, ऑप्शन डी कोवलम में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कन्याकुमारी में। इनमें से कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरावली। इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान में। भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? ऑप्शन ए शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ऑप्शन ए फसल चक्र, ऑप्शन बी मिश्रित खेती, ऑप्शन सी बीज संशोधन, ऑप्शन डी बहुफसली खेती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बीज संशोधन। इनमें से बीज संशोधन का तरीका जो है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। बाकी फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता प्राप्त होती है, मिश्रित खेती से जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, और बहुफसली खेती से भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बोडो निवासी हैं? ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के, ऑप्शन बी संथाल परगना के, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन के, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति जो है वो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं? ऑप्शन ए कादर, ऑप्शन बी लोढ़ा, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी टोडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टोडा। इन जनजातियों में से टोडा जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। आदिकाल से टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन भी रहा है। जब भी किसी व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है तो उसकी पत्नी को स्वतः ही उस व्यक्ति के भाइयों की पत्नी मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तापी नदी। इनमें से तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? ऑप्शन ए चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन सी पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से नर्मदा नदी जो है वो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इनमें सिर्फ नर्मदा ही विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच समांतर बहती है और इसकी धारा तेज बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? ऑप्शन ए इयोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी मेसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पैलियोजोइक महाकल्प में।
भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। लेह अवस्थित है? ऑप्शन ए झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन बी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन सी झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कवक मूलक कवक, ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। इनमें से नीलहरित शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत के भूगोल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 कवर किया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कवर किया है भारत के भूगोल से ही, उसमें भी हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, भारत के भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भारत के भूगोल से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।